वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल यंग इंडियंस। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो ये है कि एमबीए हमें आईआईएम्स से करनी चाहिए या आईआईटीज़ से। कंसीडरिंग कि जो आईआईएम्स मैंने यहाँ पर लिए हैं वो कैप के आईआईएम्स है, 2010-11 के आसपास आए हुए सारे आईआईएम्स है। एंड आईआईटीज़ जो नॉर्मल है, मैंने यहाँ पर आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे को कंसिडर नहीं किया है बिकॉज वो इन 6 आईआईएम्स के कंपेरिजन में काफ़ी आगे हैं। तो जिन मेट्रिक्स को मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है एडमिशन्स के लिए या हमें सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा आईआईएम्स या आईआईटीज़ हमें चूज़ करना चाहिए, वो सारे वन बाय वन मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। शुरू में मैं आपको सारे मेट्रिक्स बताऊंगा, नेक्स्ट मैं आपको बैच प्रोफाइल बताऊंगा, किस टाइप के स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं, लास्ट में मैं आपको रैंकिंग प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले बेसिकली हमें ये जानना चाहिए कि आईआईएम या आईआईटी से एमबीए का पर्पस क्या है। बेसिकली आईआईटी से जो एमबीए है वो थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्रीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस करता है एंड इन कंपैरिजन टू आईआईएम्स वो थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड ज़्यादा है। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि आईआईएम्स से बेस्ट है या आईआईटी से बेस्ट है, इट डिपेंड्स कि आपकी नीड क्या है। जो सबसे पहला फैक्टर है वो एस्टैब्लिशमेंट ईयर होता है। ये जो 6 आईआईएम्स मैंने कंसिडर किए हैं ये 2010 से 11 के आईआईएम्स है। अगर इससे हम 3 साल पीछे चले जाए 2008 में, तो उस टाइम आईआईएम शिलोंग आया था जो कि इन सब के लीग से बहुत आगे है। इवन आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी बॉम्बे के आसपास का है वो। तो कंसिडरिंग कि अगर आईआईएम्स 12 से 15 साल पुराना हो जाता है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा बेटर में कंसिडर होने लगता है। जस्ट थिंक कि जो आईआईटीज़ के एमबीए हैं वो 1990s के हैं एंड आईआईएम्स के जो एमबीए हैं वो अभी 10-15 साल पुराने होने, 15 भी नहीं 10-12 साल पुराने हैं। तो इन्होंने 10 साल में इतना कवर कर लिया है। तो एक एस्टैब्लिशमेंट ईयर बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के लिए कि कितना पुराना हो गया है, बिकॉज उसके बेसिस पे नेटवर्क बनता है। जब तक आपके पास आउट्स बाहर नहीं जाएंगे आपके नेटवर्क्स नहीं बनेंगे। फीस मोर और लेस सेम है सारे न्यू आईआईएम्स के। आईआईटीज़ की फ़ीस काफ़ी कम है एंड कंसिडरिंग कानपुर की उसकी फ़ीस तो कुछ ज़्यादा ही कम है। तो ये चीज़ें भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। किसी के लिए फ़ीस बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। तो ये वीडियो आप जिस तरीके से भी एनालाइज़ करना चाहो, जिस भी मैट्रिक्स पे चूज़ करना चाहो वो आप चूज़ कर सकते हो। एवरेज और मीडियन पैकेज जो रिसेंटली इन्होंने ऑफ़र किया है वो ये है। कुछ कॉलेजेस ने अब तक डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो उनके पासिंग आउट स्टूडेंट्स ऑफ 2023 उनसे मैंने बात किया है एंड उनके अकॉर्डिंग जो भी मेरे को डेटा मिला वो डेटा मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और एक बात, इस वीडियो में जितने भी डेटाज अगर एम्बिग्यूटी वाले होंगे तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, अगर नहीं होंगे तो मैं आपको वो रिपोर्ट्स के बारे में बता दूंगा जहाँ पर जाके आप वेरीफाई कर सकते हो हर डेटा को। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि इस साल का जो प्रेजेंट बैच स्ट्रेंथ है, कुछ वेबसाइट्स के ऊपर दिया हुआ था कि उनका प्रेजेंट बैच स्ट्रेंथ क्या है एंड कुछ वेबसाइट्स पे नहीं दिया हुआ था। तो उनके स्टूडेंट्स जो कि एडमिशन कमेटी में हैं उनसे बात करके यहाँ पर सारे डेटा प्रेजेंट किए गए हैं। काशीपुर का 480 to 500 है जो उनके टीम इन सिटी के बच्चे हैं, उन्होंने बताया है कि इस साल वो इनटेक बढ़ा रहे हैं। ये दोनों मिक्स है, बिजनेस एनालिटिक्स और नॉर्मल एमबीए का मिक्स है। सेम विद रांची, सेम विद जितने भी अलग अलग अगर ब्रांचेस हैं तो वो सबका मैंने कंबाइंड बैच स्ट्रेंथ प्रेजेंट किया है। तो दैट लेटर ऑन आप अपने वेट लिस्ट कैलकुलेट करने में उस हिसाब से सोच सको। कानपुर का बैच स्ट्रेंथ 80 से बढ़ा के 97 किया गया है दिस ईयर एंड ये वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि बैच स्ट्रेंथ को 120 भी ले जाया जा सकता है, बट वो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज 80 के बैच स्ट्रेंथ में लास्ट टू लास्ट ईयर 20 बच्चे हैं एंड लास्ट ईयर 35 बच्चे हैं। तो आई डोंट थिंक वो पॉसिबल हो सकता है, बट होप फॉर द बेस्ट मे भी पॉसिबल हो जाए बिकॉज हर आईआईटीज़ अभी या हर आईआईएम्स अभी बैच स्ट्रेंथ बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं टू जनरेट रेवेन्यू। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ ये NIRF मीडियन पैकेज है 2021 के लिए। द सेम थिंग, एक पर्टिकुलर मेट्रिक होना चाहिए जहाँ पर हम सबको एक साथ कंपेयर कर पाए। एवरेज मीडियन जो मैंने ऊपर लिया है वो कॉलेज के वेबसाइट पे है, NIRF के वेबसाइट पे अभी डेटा नहीं आई है, वो नेक्स्ट ईयर आएगी। तो ये NIRF मैंने 2021 की पैकेजेस उठाई है। सारे आपको डिटेल्स दिख ही रहे हैं, आप अपने हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हो। जो शॉकिंग था वो रुड़की का पैकेज था 9.5 lakhs पर एनम। नेक्स्ट है बैच स्ट्रेंथ क्या था 2021 में जो बच्चे पास हुए हैं। ये सारी डेटा NIRF के वेबसाइट्स पे, अगर किसी को भी कोई डाउट हो रहा है तो वहाँ जाके आप वेरीफाई कर सकते हो। जो बैच स्ट्रेंथ था मोर और लेस सारे आईआईएम्स के सेम ही है। रुड़की का बैच स्ट्रेंथ काफ़ी कम था एंड कानपुर का बैच स्ट्रेंथ 55 और खड़गपुर का वो जो एक्चुअली प्लेस्ड डेटा है वो भी आपके सामने वही सेम चीज़। 5-10 नमूने हर जगह ही बच जाएंगे जो नहीं हो पाएंगे प्लेस बिकॉज ऑफ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है या ड्यू डिलीजेंस अपनी पढ़ाई के ऊपर नहीं दिखाते हैं, डेडिकेशन डिटर्मिनेशन जो भी चीज़ें चाहिए वो नहीं शो करते हैं। तो कहीं ना कहीं या कोई मिसहैप हो जाए तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर बहुत बड़ा फैक्टर बनता है कि आपकी प्लेसमेंट नहीं हो रही है। नेक्स्ट थिंग इसकी नंबर ऑफ़ कंपनीज़ कितनी आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सबको ही नेगलेक्ट कर देते हैं। कंपनीज़ जितनी ज़्यादा आएंगी उतने ज़्यादा आपको चांसेस मिल सकते हैं किसी भी कॉलेज के अंदर बैठने का। सपोज़ अगर कंपनी ही 30 आ रही हैं और बच्चे 50 है तो ऑब्वियसली अगर आपको एक ऑफ़र मिला तो आप वहीं पर डन। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी ड्रीम कंपनी कॉन्सेप्ट वाली। ऑलमोस्ट सारे आईआईएम्स और सारे आईआईटीज़ में ये चलता है।
जब आपकी प्लेसमेंट होगी, एक कंपनी में प्लेस हो गए, एंड एट द सेम टाइम दे विल आस्क फॉर अ ड्रीम कंपनी जिसके लिए आप बैठना चाहोगे, एंड व्हेन दैट कंपनी कम्स तब आप उस चीज़ के लिए बैठोगे। कुछ आईएम्स में ये क्राइटेरिया है कि अगर पैकेज आपका जो भी लग गया 15-20 जो भी लगा, एंड आफ्टर दैट एक सर्टेन लिमिट सेट हो जाता है 25 LPA और 30 LPA का, अगर उसके ऊपर वो कंपनी आती है या आपको जो अभी पैकेज ऑफर हुआ है उसके डबल या 1.5 टाइम्स पे कोई नेक्स्ट कंपनी आती है, देन आप एलिजिबल हो, अदरवाइज सेम पैकेज रेंज में आप एलिजिबल नहीं हो। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लोगों को नहीं पता होती है। दे थिंक कि एवरेज मीडियन इतना है और मेरी इतनी लग गई तो आई डायरेक्टली गो ओवर देयर। नेक्स्ट थिंग इज NIRF रैंकिंग, जो कि ऑलमोस्ट ये चीज़ें तो सबको ही पता होगी NIRF क्या है क्या नहीं है। रैंकिंग बहुत चीज़ों को इंक्लूड करके ये रैंकिंग निकाली जाती है, तो उसको आप पर्टिकुलर वे से जज नहीं कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज़ IIRF रैंकिंग। इसमें IIT कानपुर की अवेलेबल नहीं थी। नाउ द थिंग इज़ कि हम कैसे कंसिडर करें किसी भी कॉलेज में जाने के लिए। अगर आपको मैनेजमेंट करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट सीखना है, देन अगर आपके पास मौका है तो आप जा सकते हो IIMs के अंदर, लेकिन आपके हाथ बहुत टाइट है, फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं हो, एंड स्टिल यू वांट टू परस्यू, देन गो फॉर IITs। आई एम सेइंग दिस बिकॉज लोग यहाँ पर 10 लाख या 8 लाख या 12 लाख जो भी बचाने के लिए IIMs के ऊपर IITs को प्रेफर कर लेंगे, या फिर IITs में अच्छी चीज़ मिल रही होगी और IIMs नाम के ऊपर चले जाएंगे। तो वो दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोच के जा रहे हो IITs कि मेरे 8 लाख या 10 लाख रुपए बच जाएंगे, तो वो एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है आपके लिए। आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्टिकुलरली होगी ही होगी, बट ये हो सकती है गलती, बिकॉज IITs के जो रोल्स ऑफर होते हैं, मतलब IITs में जो कंपनीज आती हैं एंड जो रोल्स ऑफर कर रहे हैं वहाँ पर, वो कुछ ज़्यादा डिफरेंट है IIMs के कंपैरिजन में। IITs के रोल एनालिटिक्स ड्रिवन ज़्यादा है, कंसल्टिंग में ज़्यादा है, एंड एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इवन कानपुर का आप कोई भी इंटरव्यू उठा के देखोगे उनके एडमिशन कमेटी के बच्चों का, दे डायरेक्टली से वी आर सेलेक्टिंग टेक्नो मैनेजरियल स्टूडेंट्स। तो उन चीज़ों को भी आप एक बार सोच लेना। नाउ मे बी लोकेशन आपके लिए फैक्टर हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर ऑलमोस्ट सेम पेज पे ही हैं सारे, बट अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ इन IIMs तो गो फॉर उदयपुर, क्योंकि उदयपुर का आप अगर NIRF का मीडियन पैकेज उठाते हो 2021 का, एंड देन आप सडनली इस साल का देखते हो, तो एक बहुत बड़ा जंप है बाकी के IIMs के ऊपर। तो इन चीज़ों के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। द नेक्स्ट थिंग, अब मैं दिखाने वाला हूँ बैच प्रोफाइल बेसिकली क्या है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करने का, जो कि है लोग इस फैक्टर को कंसिडर नहीं करते हैं किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए। सपोज लाइक टेक फॉर एन एग्जांपल IIT कानपुर या खड़गपुर उठा लो। यहाँ इधर आपके पास 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए या BTech होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर कोई एग्रीकल्चर का बच्चा पहुँच जाता है, आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीवन, या फिर फार्मेसी का बच्चा पहुँच जाता है, बिकॉज शायद उसमें भी 4 ईयर्स की चाहिए, या कोई MSc BSc करके वहाँ पहुँच जाता है हैविंग अ मैथ सब्जेक्ट, देन वहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू आता है कि आपको एक BTech वाले क्राउड से कम्पीट करना होगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये कंपटीशन नहीं हो सकती है, बट कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज़ में, एंड ये मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको उस टाइम पे अगर कोई IIM मिल रहा हो तो गो फॉर दैट, एंड आप ये देखो कि आपके बैच प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा IIM ज़्यादा फिट अच्छा हो रहा है आपको। ऑब्वियसली ये मेन रीज़न तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी बच्चे के अंदर वो है टैलेंट दैट ही कैन परफॉर्म एनीवेयर, सो वी कैन गो एनीवेयर। आई एम जस्ट पुटिंग द डेटा इन फ्रंट ऑफ यू कि अगर आपको जज करना हो, अगर आप बहुत ज़्यादा डिलेमा में हो, तो आप इन डेटास को भी कंसिडर कर सकते हो कहीं भी जाने के लिए। बैच प्रोफाइल का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप पहुंच गए अपने नंबर से कहीं पर एंड यू आर नॉट एबल टू कम्पीट ओवर देयर, देन वो आप स्टक हो जाओगे, साल भी जाएगा, पैसा भी जाएगा। समटाइम्स कुछ बच्चों का देखा हुआ है मैंने, मतलब उस जगह पे वो फिट नहीं हो पा रहे हैं जस्ट बिकॉज मार्क्स आ गए, दे वेंट ओवर देयर एंड एट द एंड उनको कभी कभी ड्रॉप आउट भी करना पड़ जाता है। एंड ये केस मैं बस इन कॉलेजेस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये केसेस टॉप 20 स्कूल्स के हैं, तो वो चीज़ों को आप कंसिडर कर लेना। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैं अपनी रैंकिंग अपने हिसाब से बताने वाला था, तो वो ये है। सबसे पहले मैंने IIM उदयपुर को रखा है बिकॉज आई सेड कि जो जिस लेवल पे वो ग्रोथ शो कर रहे हैं, जिस लेवल पे उनकी ट्रैजेक्टरी जा रही है, वो बहुत बेटर है इन कैप IIMs, कंसिडरिंग बैच स्ट्रेंथ भी उनका काफ़ी हाई है एंड उनके रिपोर्ट्स ऑडिटेड हैं। तो ऑब्वियसली आई विल प्रेफर ऑडिटेड रिपोर्ट्स, क्योंकि बाकियों के रिपोर्ट्स काफ़ी इन्फ्लेटेड है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है IIMs के रिपोर्ट। एंड देन VG SOM, ऑब्वियसली ये काफ़ी पुरानी IIT है एंड काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स दे रहे हैं। अगर आप इसके रोल्स चेक करोगे तो वो टॉप के जो कैप के IIMs हैं।
उनके बराबर के रोल्स हैं एंड काफ़ी अच्छे रोल्स ऑफर कर रहे हैं, सेम लाइक IIM उदयपुर। मैं बार बार रोल्स बोल रहा हूँ, आप रोल्स अलग अलग प्रोफाइल में अलग अलग रोल्स ऑफर होंगे। आपको जिस स्ट्रीम में जाना है, अगर आपके पास कोई इंक्लिनेशन है तो जस्ट चेक कि उस स्ट्रीम में कौन से अच्छे रोल्स होते हैं एंड देन वेरीफाई इट विद ऑन द कॉलेज प्लेसमेंट्स वेबसाइट। आपको वहीं से पता लग जाएगा कि कॉलेज कितना बेटर है। देन आई एम प्लेसिंग रायपुर, देन तिरची, देन रोहतक, देन रांची, रुड़की, काशीपुर एंड एट लास्ट कानपुर। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा कंटेंट लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना, क्योंकि एक एक डेटा ढूंढ के लाना है, एक एक चीज़ वेरीफाई करना काफ़ी टफ होता है। एंड और भी आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहें। थैंक यू।